एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। और ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अगर तुम भी दोस्तों फिजिक्स में कुछ अच्छे मार्क्स लेके आना है दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में अच्छे नंबर लेके आना है आपको, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। और इसी वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट नियम बता रहा हूँ जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको तीनों नियम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है और आपके हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्या तरीका होता है और याद भी कैसे करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस छोटी सी वीडियो में। 7-8 मिनट की ये वीडियो होने वाली है और 7-8 मिनट में दोस्तों आपको 5 नंबर तो मैं दिला ही दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा और आज की इस वीडियो को अगर तुम देख लेते हो तो यहाँ से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये तीनों नेम आपको यहीं अभी के टाइम पे ही याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और ये भाई नोट्स है, आप कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी मेरा नाम है अमर कुमार और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल। तो चलिए पहला नेम हम जान लेते हैं कि क्या है। तो पहला नेम आपका आता है आवेश संरक्षण का नेम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के तो अच्छे नंबर में पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखो पहला आपका आता है आवेश संरक्षण का नेम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके आंसर आप कैसे दोगे, एग्जाम में कैसे लिखना, हूँ बहुत सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, रटना नहीं है भाई, आपको एकदम समझाऊंगा। ठीक है, देखो किसी भी विलगत निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है। दोस्तों यहाँ पे विलगत, ये देखो जो विलगत है मैंने आपको एकदम किताबी भाषा में लिख के बताया है दोस्तों। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, क्योंकि भाई साहब किताबी भाषा में लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चे को आता है। अगर इसको कई तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम किताबी भाषा बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो किसी भी विलगत निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित मतलब वहाँ पे होता है सुरक्षित होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों कोई भी आपका पदार्थ हो, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उस पर जो आवेश होता है वो संरक्षित होता है। और दोस्तों वो आवेश जो होता है उस आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं भाई साहब, केवल होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका जो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी विलगत निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया आपका पहला आवेश संरक्षण का नियम यही है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका आता है नियम जो कि है कूलाम का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल भाई हर एक सेट में पूछा जाता है, तो इग्नोर नहीं करना है। आपको अच्छे मार्क्स में ये पूछता है 5-5 नंबर में। ठीक है, तो देखो तो आपका आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है दोस्तों कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब दोस्तों जो आपका ये कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों पर लगने वाला बल, कोई भी दो आवेश हो, ठीक है, उस पर जो बल लगता है वो बल दोस्तों उन दोनों आवेशों के जो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और वही बल उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही बल। कहने का मतलब मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, चलो इसको समझ लेते हैं दोस्तों। कहता है ना कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य, मान लो ये कोई दो बिंदु हैं, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, ठीक है, ये दो आवेश हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि इन्हीं दोनों आवेशों के गुणनफल को के अनुक्रमानुपाती होता है। आपका यहाँ पे आता है बल, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, पहला कहता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, यानी कि जो ये आपका बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2, ये हो गया आपका अनुक्रमानुपाती। तथा दोस्तों यही बल आपका जो है इसके आवेशों के दूरी के, यानी कि इसकी दूरी r है, ठीक है, तो आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/r²। ठीक है, तो यही हो गया आपका किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो ये बल है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही जो बल होता है आपका, ये आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, आप अगर F
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों F प्रोपोर्शनल टू और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों F प्रोपोर्शनल टू, और वो नियतांक दोस्तों हम जोड़ते हैं के, लेकिन के को लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है कूलाम का नियम, तो यही आपका कूलाम का नियम है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, एफ बराबर आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों हमें Q1 Q2 बाई ये बना है, ठीक है, बाई आर का स्क्वायर, और ये आपका हो जाता है दोस्तों कूलाम का नेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कूलाम का नेम क्या है। ठीक है, तो चलो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गॉस का नेम, और ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। गॉस का प्रमेय कह लें या गॉस का नेम कह लें, जो भी कह लें आप, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो गॉस का नियम क्या कहता है भाई, देखो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाले कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, 2 लाइन का ये परिभाषा है, और दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आप रट सकते हो यार, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो क्या कहता है गॉस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसको इससे दर्शाते हैं, और ये फाई बराबर हो जाएगा आपका कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको ये जो तीनों नियम है दोस्तों वो जो है अच्छा लगा होगा, और ये जो तीनों नियम है इसको ज़रूर से भाई पढ़ लेना। ठीक है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।